बच्चा ही हूँ, मैं 25 साल का बच्चा हूँ। मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ, कि मैं मेरे से इतने लोग दुखी है। अभी तक बॉर्डर पे बैठे कुछ लोग दुखी थे, जो वॉलंटियर जैसे घुस रहे थे। अराजक घर पड़े हैं ना, वे जो सुबह पहुँचे 11 बजे मेरे घर पे, उन तक पहुँच जावे चुपचाप पानी पी करके। हम सम्मान करते हैं आए दुश्मन का भी घर पे पानी पीवे और लिकड़ जावे यहाँ तक चुपचाप। और ना तो अगर मैंने गांव में एक कॉल भी कर दी ना, पूरे 3700 लोगों की आबादी मेरे गांव की है। बाहर के लोगों को, बाहर के गांव को मैं बाद में फ़ोन करूँगी, मेरे गांव वाले ही खदेड़ देंगे। ध्यान रख लियो, घर ना जावे, ध्यान रखे, मेरी माँ को दुखी न करे। वो बीपी हाई की भी पेशेंट, जो ऐसी सोच को रखते हुए मैं फ़ोन को इसलिए नहीं उठा रही कि क्या बोलते हैं, मैं उन लोगों से बहस करूं। एक भाई का कमेंट आ रहा है कि बीजेपी आप फ़ोन उठाओ। मैं नहीं उठाने की फ़ोन भी, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उनसे बहस क्यों करूं, क्यों बात मैं उनसे करूं। नए नंबर हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब थोड़ा सेफ भी हूँ। मैं उधर थी तो थोड़ा मेरे घर पर आवाजाही लोगों ने वो था। एक मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं सीता करके कि बीजेपी वालों का यही काम है, आप डरना मत। और डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं डरूंगी नहीं, बस सत्य थोड़ा परेशान होता है, पराजित नहीं होता। कुछ लोगों ने जो बीजेपी वालों का काम आसान करा ना, उनका दुख लगा। और मैं 2 शब्द उन चैनलों के लिए कहना चाहूँगी जो 5 तारीख को बिल्कुल मौन थे। देखिए 5 तारीख को कुछ चैनल मौन थे, जब मेरे साथ में बदतमीजी वॉलंटियर्स कर रहे थे। सभी को पता, पूरे देश को पता। तो मेरे लिए 5 मुंह भी नहीं होते। इतने सम्मानित मंच था, इतने बड़े बड़े वहाँ नेता बैठे हुए थे, किसी ने 2 शब्द नहीं बोले थे सिवाय मेधा पाटकर जी के, सिवाय उन महिला के मेधा पाटकर जी के सिवा किसी ने कोई 2 शब्द नहीं बोले थे मेरे लिए, किसी ने भी नहीं बोले थे। तो इतने सम्मानित मंच पे, इतने बड़े मंच पे, मंच के सामने एक लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहे, जब वो चैनल सो गए थे, बिल्कुल सो गए थे। और मैं जिनके स्टेटस अपनी व्हाट्सएप पे लगाती थी, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया, नमस्कार मैं हूँ धर्मेंद्र, मैं धर्मेंद्र भाई के मैंने हज़ारों बार स्टेटस लगाए अपनी व्हाट्सएप पे, द लाइव टीवी के भी मैंने लगाए। 5 तारीख को ये लोग सो गए थे, इन्हें नहीं पता था कि देश में कोई पूनम पंडित भी है, उसके साथ इतनी बड़ी हरकत हुई 5 तारीख में। और 13 तारीख में तो बहुत गैप हुआ ना, जो मेरी वीडियो वायरल हुई है 13 तारीख की हुई, 13 सितंबर की, और 5 सितंबर को मेरे साथ ऐसी हरकत हुई। क्या इन चैनल वालों को नहीं पता था? इन्हें ऐसे पता चला कि 13 तारीख को, 13 सितंबर को पूनम पंडित का जन्म हुआ। मैं आंखें गाड़ गाड़ कर देख रही थी सोशल मीडिया पे कि कौन बोलेगा कि एक बेटी के साथ गलत हुआ। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। 10 महीने से मुझे इतना दुखी कर रहे थे लोग बाग कि मेरे को किसानों ने दुखी करा, मेरे को किसान नेताओं ने दुखी करा। मैंने तो किसी को बदनाम नहीं किया, क्योंकि मैंने पेशेंस रखा था। मुझे पता है, मैंने पेशेंस रखा था, पेशेंस नहीं खोया मैंने अपना। मैं परेशान होने के बाद भी उठती रही। ठीक, तो मेरे से इतने भयभीत हो गए ये लोग कि इस हद तक गुजर गए कि मुझे इस तरीके से वो कर रहे ताकि मैं ज़बरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। मैं इंतज़ार कर रही थी द लाइव टीवी चैनल पे भी, धर्मेंद्र भाई के चैनल पे भी, जिनको मैं इतना सुनती हूँ। और 5 तारीख को तो मनदीप पुनिया मंच पे बैठे हुए थे जब मैं बात कर रही थी, और वहीं से सारा नज़ारा देख रहे थे मनदीप पुनिया भाई। तो मैंने बड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, गर्मी भी बहुत थी, आपको पता रही, इतनी धक्का मुक्की 1.5 घंटे तक 1 घंटे तक करी उन लड़कों ने मेरे साथ, वॉलंटियर ने। तो मैंने बोला, बहुत गौर से मैंने उनको देखा, मैंने कहा आप मनदीप पुनिया भाई जी? कह रहे हाँ मैं मनदीप पुनिया हूँ। वो भी नहीं बोले कि एक लड़की के साथ वॉलंटियर्स ने ऐसा करा या पंचायत को ख़राब करने की कोशिश करी। अगर मैं चाहती तो मैं तो बोल देती कुछ भी, अनाप शनाप। मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं क्या बोलते हैं अपना एक भी बार पेशेंस खोया। आप लोगों ने इतनी जल्दी पेशेंस खो दिया, वीडियो वायरल करे जा रहे हो, लाइव करे जा रहे हो, बीजेपी का काम आसान कर रहे हो। मैंने तो नहीं खोया, मैं तो 10 महीने से इतना कुछ सहन कर रही हूँ, और इतने सारे मेरे पास सबूत है। मेरे को तो इतने सारे सबूत है, मेरी रिकॉर्डिंग है, जो लोग अपने आप को बताते हैं यूनियन के, इतनी रिकॉर्डिंग है उनकी। कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई कुछ है। मैंने तो नहीं किया, इसलिए कि कोई ना कोई यूनियन आंदोलन को सपोर्ट करती है, वो यूनियन बदनाम हो जाएगी, वो नेता बदनाम हो जाएगा जिसकी वो यूनियन है। मैंने तो अपना पेशेंस नहीं खोया था। मेरे पास तो आज भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इतना वो करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं मुझे पहले से ही हटाने में। मैं हटने वाली नहीं हूँ, और 403 विधानसभाओं पर रुख करने के लिए बोला तो करूँगी। सोच रहे हैं कि ये 403 विधानसभाओं पर प्रभाव न डालें, बिल्कुल सोच रहे हैं। एक लड़के ने मुझे पकड़ करके उठा करके मन से नीचे रख दिया, जब तो कोई नहीं बोला था। ये 5 तारीख को पूनम पंडित नहीं थी, वो पूनम पंडित का जन्म 13 सितंबर को ही हुआ है। भाई मैं बिल्कुल घबराने की नहीं और मैं डरने की भी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अपने घर से मुझे दूर होना पड़ रहा, क्योंकि कुछ लोग मेरे घर पर डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं।
तो ये वीडियो इतनी शेयर करना ताकि उन तक पहुंच जाए। मेरी तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है जो गरीब मसलूम लोग हैं। मेरे को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो नेता बनने की रफ्तार में लगे हुए हैं। बस हाँ जी, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग इस चीज़ को चला रहे हैं ना, आप देखें मुद्दे सारे दब गए। 4-5 दिन से क्या चल रहा है, पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन करी, पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन करी, पूनम पंडित बीजेपी से। हमारे किसान आंदोलन को कितना उठाया इन 3-4 दिनों में? उठाया? नहीं उठाया। युवाओं को नौकरी के लिए कितना उठाया? नहीं उठाया ना, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम मुद्दे से भटक जाएं। ये लोग चाहते हैं कि मुद्दे से हम भटक जाएं, और उसको सपोर्ट कर दिया इन लोगों ने जिन्होंने फेसबुक से लाइव कर करके किया है। एक नेताओं की एक कड़ी को हटाने की कोशिश करी जा रही। 4 महीने पहले एक इल्ज़ाम लगा था गुरनाम चढ़ूनी जी पे 10 लाख रुपए लेने का, क्या ले लिए थे उन्होंने? 10 महीने से इल्ज़ाम लग रहा है कि खालिस्तानी बैठे हुए, पाकिस्तानी बैठे हुए। क्या मैं भी मान लूँ? मैंने तो पेशेंस नहीं खोया, मैंने तो पूरी शिद्दत से साथ दिया आंदोलन का, किसानों का, दूंगी आगे भी। तो ऐसे लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस ने बिठा रखे हैं, फंडिंग दे करके बिठा रखे हैं, विदेश से फंडिंग हो रही। क्या हम भी मान लेते ऐसी बात? फिर हम भी मान करके अपने घर बैठ जाते? नहीं, क्योंकि हमें पता है ये ऐसी ओछी हरकत यही लोग कर सकते हैं। और जो लोग मेरे घर पे हैं ना, मुझे नाम भी उनके पता चल गया, तो पानी वानी पी के चुपचाप सराफत से निकल जाना, नहीं वो हाल करूँगी। याद ही रखोगे आप लोग, जो आप लोग कर रहे हो ना वो हर हाल करूँगी। तुम्हारा पूरा देश देखेगा। अभी तक तो क्या मेरा रूप देखा होगा देश ने, तुम्हारे वो हाल करूँगी। बस सम्मान से पानी पी करके मेरे घर से निकल जाना, और मेरे घर अब जाने की कोशिश भी मत करना। बस इस बात को ध्यान रख लेना, फिर देश मेरा वो रूप देखेगा जो कभी देखा नहीं होगा। गाँव तक ऐसा लताड़ करके आऊँगी ना, लठ ले करके कर दूँगी तुम्हें सारों कुछ सेट। मेरी बूढ़ी माँ आएगी बेचारी, वो BP हाई की पेशेंट, उसे दुखी कर रहे जा जाकर। शर्म नहीं आ रही बूढ़ों लोगों को? इन्हें जरा सी भी, इतनी उम्र के लोग हो रहे हैं, इन्हें 60 साल के हो रहे हैं, इन्हें लिहाज नहीं आ रही। एक बुढ़िया को जाके परेशान कर रहे हैं, मेरी माँ को, ये अकेली हैगी वह घर पे, उसे परेशान कर रहे हैं जाके, उल्टी सीधी बात बता रहे उसे, वह रो रही है, 2-3 दिन से परेशान हो रही मेरी मम्मी। मैं घर भी नहीं जा पा रही ताकि मैं उन लोगों से ना मिल सकूँ। पूरा गांव में अगर मैंने एक बार भी ये बात बोल दी ना कि इन्हें लठ लेके लताड़ो, पूरा गांव मेरा टूट पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर ध्यान रख लेना। मेरे गांव में एक भी मेंबर ऐसा नहीं जो बीजेपी को सपोर्ट करता हो। सारे के सारे निकल जाना। मुझे पता है रासमुख जी, मुझे पता है कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें ये था कि इसको इतना प्यार देश का क्यों मिल रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा। सिवाय उन लोगों के जो 5 तारीख पे 2 शब्द नहीं बोले, सिवाय उन लोगों के, वो ही नहीं खड़े मेरे साथ। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके बोला कि इतने सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए, बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, आप लोगों के क्यों नहीं आए? उन्होंने बोला कि हमें पता है हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, तो हम अपनी बेटी को क्यों दुखी करें। अच्छे से पता है। एक भाई कह रहा है कि देखिए, एक का कमेंट आ रहा है भाई का, ये क्या आ रहा है अभी बताती हूँ, बहुत भद्दा सा कमेंट आ रहा है कि तुम डांस करती थी। अरे मैं अपने घर में आगे भी डांस करूँगी, फंक्शन होंगे तो। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे परिवार में फंक्शन होंगे, आगे भी करूँगी। बच्चों का काम होता है कूदने का, खेलने का, नाचने का। अपने घर शादी ब्याहों में, मेरी बहन की शादी में मैं डांस करूँ, मेरी भतीजी की अब शादी होगी, भाई की होगी, चाचा के लड़के की, तब भी करूँगी। तो क्या मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाऊँगी? करूँगी। मेरी लाइफ, मेरी मर्जी। ये एक अलग बात है, मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ तो किसान मुझे कह देंगे बेटे अपने घर में तू रो, कोई फंक्शन है तो डांस मत कर। डांस की वीडियो मेरी चला चला के इतनी बदनामी करने की कोशिश करी है, इतनी समझ नहीं आती। एक बच्चा है भाई, उसका मन वो डांस करे ना करे, और उस वीडियो को चला चला करके इतना मुझे वो करा, बोर्ड रो पे करा गया। मीडिया वाले भी वाइट ले रहे थे कि आपकी डांस की वीडियो वायरल हो रही तो हो रही, और करो ना हो रही हो तो। मैं शादी ब्याह में डांस करूँ चाहे ना करूँ, आपको क्या करना। मैं शिद्दत से आंदोलन के साथ हूँ, देश के किसानों के साथ हूँ, उन लोगों के साथ हूँ जिनका साथ कोई नहीं है, उन लोगों के साथ हूँ और रहूँगी। और जिनकी ये मानसिक रूप से पीड़ित है ना कि आपकी डांस की वीडियो वायरल हो रही, कमेंट कर रहे हैं, वो आप अपनी मानसिक पीड़ित जो है, कुछ लोग जो है पागल खाने में ही नहीं मिलते, ऐसे ऐसे लोग रोड पर भी मिल जाए, खुले भी घूमते रहे मैं, जो है इस तरीके के वो करते हैं। थैंक यू मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग मेरा इतना सम्मान करते हो, और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझ पे एतबार भी करते हो। मेरे बुजुर्ग जो है, मैंने जिनको खुद कॉल करके कहा कि मैंने कहा बाबा सबका फ़ोन आया, आपने मुझे इतना सपोर्ट करा, आपने एक बार भी नहीं मुझे डांट लगाई कि तेरा फ़ोटो क्यों वायरल। उन्होंने कहा मेरी बेटी है, मुझे पता है, मैंने अपनी बेटी को बेटी माना है। बहुत सारे ऐसे मेरे सिख भाई हैं, बहुत सारे ऐसे
मेरे जाट लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों के मुझसे जुड़े हुए हैं, जो फ़ोन में भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने बोला हमें पता है हमारी बेटी ऐसा काम ही नहीं कर सकती कि वो गंदी बीजेपी पे थूक के जा कर गए। हमें पता है हमारी बेटी घर बैठना पसंद करेगी, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगी, तो हम अपने बच्चे को क्यों परेशान करें। हाँ जी, मैं बच्चा ही हूँ नवीन भाई, बच्चा ही हूँ, मैं 25 साल का बच्चा हूँ। मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ, कि मेरे से इतने लोग दुखी है। अभी तक बॉर्डर पे बैठे कुछ लोग दुखी थे जो वॉलंटियर जैसे घुस रहे थे, अराजक तत्व। अब देखिए मुझसे बीजेपी भी दुखी हो गई। सारे नेताओं के फालिस मार गई। पूनम पंडित को एक पोस्टर चिपका दिया कि पूनम पंडित कर ली बीजेपी ज्वाइन। सारे नेता बीजेपी के मर गए, गारद पड़ गई सब पे। बच्चा ही हूँ भाई जी, 25 साल का बच्चा है। 25 साल के बच्चे ने इतना नाक में दम कर दिया सबके, पता नहीं। मैं भी खुद कभी कभी सोचती हूँ कि तू है क्या, खुद सोच लेती हूँ मैं कभी कभी। हाँ जी, थैंक यू भाई, धन्यवाद। ये वीडियो जो मेरे घर पड़े हैं ना, जो सुबह पहुँचे 11 बजे मेरे घर पे, उन तक पहुँच जावे, चुपचाप पानी पी करके। हम सम्मान करते हैं आए दुश्मन का भी, घर पे पानी पीवे और लिकड़ जावे यहाँ तक चुपचाप। और ना तो अगर मैंने गांव में एक कॉल भी कर दी ना, पूरे 3700 लोगों की आबादी मेरे गांव की है। बाहर के लोगों को, बाहर के गांव को मैं बाद में फ़ोन करूँगी, मेरे गांव वाले ही खदेड़ देंगे। ध्यान रख लियो, घर ना जावे, ध्यान रखे, मेरी माँ को दुखी ना करे। वो बीपी हाई की भी पेशेंट है, उसको सर्वाइकल भी है, और वो बहुत टेंशन भी लेती है मेरी, तो उसे दुखी ना करे मेरी माँ को। और नहीं तो फिर देश मेरा वो रूप देखेगा जो कभी देखा नहीं होगा, कभी सोच नहीं सकते होगा, वो रूप भी देखेगा मेरा एकदम विकराल वाला। ध्यान रख लेना, घर मत जाना, अब तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। ध्यान रख लेना, गांव में अगर एक भी फ़ोन कर दिया ना कि घर पे हर बंदे की एंट्री बंद, मेरे घर पे कोई ना आ जावे, तो तुम्हें लट्ठों से निकाल के भगा देंगे भाई, ठीक है ना। एक मुझे पता चला, एक बंदा गया हुआ और वो इससे जुड़ा हुआ परिषद से, जिसका मैंने नाम लिया। घर ना जाइए भाई, मैं बता रही, खामोखा मेरे पे है ना अपना दिवाला ना निकलवाओ, मान जाओ। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी 2 दिन तक, लेकिन परेशान हुई थी पराजित नहीं होने की। ध्यान रख लेना, अपने दिमाग को ठीक रखो, और तुम लाख कोशिश कर लो मुझे बीजेपी ज्वाइन करवाने की, मैं बीजेपी पे थू करूँगी, थू। और उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ की तरह बात होगी और एक सबक की तरह बात होगी जब 2022 में चुनाव होगा और मैं और बीजेपी आमने सामने होंगे, मैं और बाबा जी आमने सामने होंगे। क्योंकि वो भी सम्मान यात्रा निकाल रहे, पता नहीं किस बोर्ड पे मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात करनी भी वाजिब है, पूछेंगे भाई सम्मान यात्रा निकल रही, क्या क्या करा। फिर लोग ये कहते हैं योगी जी के साथ पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन करी, फिर लोग ये चलाएंगे, फिर मुद्दे हमारे दब जाएंगे देश के और किसानों के। तो किसानों के मुद्दों को मत दबाओ, पूनम पंडित का तो बाद में कर देना एक्सपोज, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे अपने भाई हैं, जिसको चुनाव लड़ना है और जिसको जो करना वो करिए। मेरी लड़ाई MP MLA की लाइन में नहीं हूँ, मैं सीधा PM और CM की लाइन में हूँ, उनसे लड़ाई है मेरी। रफ्तार में साइड में वो है, आप लोग नहीं हो। आप आराम से चुनाव की तैयारी करें, अपने MP बने, MLA बने, और मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुलाएं, मैं ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और कुछ लोग सोच रहे थे पूनम पंडित आकर के रोवेगी और हम रुमाल लेकर के जावेंगे, तो उनके लिए सबक है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं 24 घंटे हंसती रहती है, तो मैं ऐसे ही हंसती रहूँगी, मुस्कुराती रहूँगी। और क्या बोलते हैं,